बेऊर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों बच्चों के विषय में कल रात को 11 बजे उनके परिजनों द्वारा गर्दनीबाग थाना को रिपोर्ट कराया गया था कि बच्चे दिन में 12 बजे से मिसिंग हैं। 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बच्चों के परिजन उनको आसपास खोजते रहे और जब नहीं मिले वो तो 11 बजे के आसपास जो है उनके परिजन थाना गए। थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई और परिजनों को साथ लेकर 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में उनको खोजा गया। उस क्रम में कुछ सीसीटीवी फुटेज देख गए। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास इन 2 बच्चों के साथ जिनके शव मिले हैं, एक अन्य बच्चा साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने ये बताया कि ये लोग जो है घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 11 बजे सूचना मिलने के बाद सुबह 3 साढ़े 3 तक परिजनों के साथ पुलिसकर्मी जो है बच्चे को खोजते रहे आसपास। उसके बाद परिजन वापस चले गए। पुलिसकर्मी उसके बाद भी आसपास के जो तालाब वगैरह थे और जो इस तरह के पार्क वगैरह थे जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर उनको सुबह तक खोजते रहे। इसी क्रम में 6 बजे, साढ़े 6 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुदे हुए, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एएसपी कुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई है तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रीन सिटी में सीसीटीवी तो ग्रीन सिटी के सीसीटीवी कैमरे वो अभी नहीं देखे जा सके हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो उनके कर्मी हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, उनको बुलाया गया है। वो पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे अभी तक और उनकी 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। क्या सर ये मामला? कल रात में करीब 11 बजे गर्दनीबाग थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के जो सरिस्ताबाग गर्दनीबाग के हैं वो जो है वो मिसिंग हैं। उसी में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी की गई। उसमें पाया गया कि एक 1:57 PM दिन में करीब 3 बच्चे जो हैं इसमें सरिस्ताबाग गर्दनीबाग में ही जो हुए हैं सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे। जितना इंक्वायरी में पता लगा गया है कि तीनों बच्चे जो है वो घूमने फिरने के लिए निकले थे, आसपास खेलने के लिए निकले थे। अक्सर वहाँ पे वो खेलते हुए दिखते थे। इसी में जो है वो तीसरा बच्चा घर वापस आ गया, जितना अभी तक हमारे द्वारा पूछताछ की गई। और दोनों बच्चे जो रिमेनिंग हैं उनके द्वारा इच्छा जाहिर की गई कि हम और खेलेंगे, घुड़सवारी करेंगे, कुछ ऐसी करके जो है वो बच्चे द्वारा बताया गया। इसी में आज करीब सुबह 6 बजे जो ये अलंकार होंडा जो है उसके पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और वहीं पे एक पूल है, वहाँ पे जो है 2 बच्चों की बॉडीज़ मिली हैं। बच्चों की बॉडी जो थी वो जो है बच्चे नेकेड थे। जो उनके कपड़े थे और चप्पल थी वो पीछे रखी गई थी। जो प्राइमा फेसिया जो हमारे द्वारा अभी तक पता लगा है, इट्स अ केस ऑफ ड्राउनिंग जो है वो डूबने से अभी तक जो है मृत्यु होने की सूचना हमें लग रही है। इनिशियली प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन में जो है बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पे एफएसएल की टीम जो एसेंशियल एविडेंस है, बच्चों के जो कपड़े चप्पल उनको कलेक्ट कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है, उसके द्वारा भी जो है वो अपनी कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही इस केस में कोई अदर अपडेट मिलेगा आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। चोट के निशान जो ब्लड शरीर पर, चेहरे पे दिख रहे हैं सर, ये क्या? जितना पैर हाथ बांधने की जो बात है वो उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं चोट की, जब बॉडी डाउन करती है तो वो नाक से ही ब्लड निकलता है, वही ब्लड अभी तक निकला है। और बाकी जितनी चोट या फिर अगर कोई इंटरनल इंजरीज़ होंगी तो उसकी पुष्टि और उसका वेरिफिकेशन जो है वो पोस्टमार्टम से हो जाएगा, जो आज ही हम करवा रहे हैं। सर कैंपस में कैसे गए ये बच्चे, क्योंकि ये बंद जगह है, जैसा गार्ड भी रहता जितना है। अभी तक जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया गया है, कैंपस में काफ़ी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे भी जो पूल है वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं और अंदर घुसने के लिए भी एक कंस्ट्रक्शन साइट का रास्ता है। यहाँ सभी घटनास्थल का जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है।
लड़कों की जो इनकरेस्ट पॉइंट्स हैं उनको देखा जाएगा, कैसे आए थे, किसके साथ आए थे, उसके बाद ही आगे जो है कोई एक्शन लिया जाएगा। हाथ पैर बंधे होने की जो बात सामने आई है, जितना आपको बताया कोई हाथ पैर बंधे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जैसा पोस्टमार्टम में आगे आएगा, अगर कोई इंजरीज़ होंगी रिस्ट्स पे, हाथ पे, तो उसकी पुष्टि कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्सटर्नल इंजरी बॉडीज़ पे नहीं दिखी है। जो बच्चा मृतक है विवेक के पिता, वो कह रहे हैं कि हम कल रात को ही थाना पर गए थे, मगर कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला। सिर्फ बोला गया कि कल आइए, आपको एक रिसीविंग हम देंगे। क्या लगता है कि कुछ ऐसी शिकायत जितना अभी तक पता लगा है, गर्दनीबाग थाने में कल केस दर्ज हो गया था। 11 बजे जो है परिजन आए थे, उसके बाद उनका केस दर्ज कर दिया गया था इन्फॉर्मेशन पे, और इस पे इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए इनिशियली जो है सीसीटीवी फुटेज देखा गया था, जिसमें जैसे आपको बताया कि 157 पे सरिस्ता बाग पे जो तीनों बच्चे हैं वहाँ पे घूमते हुए दिखे थे, खेलते हुए दिखे थे। तो पुलिस द्वारा जो है वो कोऑपरेट किया जा रहा है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जल्द इसमें जो है पूरी पुष्टि कर दी जाएगी। आखिरी सवाल सर, गार्ड भी हिरासत में लिया गया, कितने लोग अभी तक हैं? कुछ उनके सामने से बातें सामने आ गार्ड जितना आपको बताएं वो हिरासत में नहीं लिया गया है। गार्ड को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, लोगों में आक्रोश था, तो गार्ड के ऊपर भी लोगों द्वारा जो है हमला करने का प्रयास किया गया। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है पुलिस ने अपनी सुरक्षा में लिया है उसको। ठीक, थैंक यू।